हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 4th हिंदी। सो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले क्या है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को पढ़ करके हमें नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला गद्यांश क्या है, ऊँट रेगिस्तान में रहता है जहाँ पानी की कमी है। ऊँट की कुबड़ में चर्बी का ढेर होता है जो ऊँट को बिना खाना खाए लंबे समय तक जिंदा रख सकता है। फिर जब उसे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है तो चर्बी के ढेर से ऊर्जा हासिल करता है। ऊँट का मस्तिष्क तेज गर्मी में भी खास वजह से ठंडा रहता है, जबकि उसके शेष शरीर के तापमान में कोई बदलाव नहीं होता। उसके मस्तिष्क की खासियत कि वो रेगिस्तान की चुभती गर्मी से उसके मस्तिष्क के ऊतक को बचाता है। बिना किसी नुकसान के ऊँट अपने शरीर से काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। ऊँट अपने शरीर के तरल पदार्थ का 40% हिस्सा घातक होने की स्थिति में शरीर से बाहर निकाल सकता है। ऊँट ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, तो चर्बी के ढेर से। तेज गर्मी में भी ऊँट के शरीर का कौन सा भाग ठंडा रहता है, तो मस्तिष्क। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊँट को। ऊँट अपने शरीर से क्या बाहर निकाल सकता है, तो अपने शरीर के हानिकारक तरल पदार्थ। फिर दिए गए गद्यांश में आसान शब्द का विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आसान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, मुश्किल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन। अब ये घर में बिना बुलाए आ जाने वाले 4 जानवरों के नाम। हमारे घर में कोई जानवर ऐसे जो बिना बुलाए आ जाते हैं, तो लिखते हैं चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, गाय भी आ जाती है। फिर पड़क्कू की सूझ पाठ में मालिक यह कैसे जान लेता है कि बैल कोल्हू में घूम रहा है या नहीं, तो बैल के गले में घंटी बंधी हुई है। अब घंटी की सहायता से मालिक यह जान लेता है कि बैल कोल्हू में घूम रहा है या नहीं। अगर नहीं बजती तो मत समझ गया कि नहीं, अगर घूमेगी तो घंटी बजेगा। तो हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था, नारियल के बगीचे में उनका दाम सबसे कम था क्योंकि वहाँ वो पैदा होता था। नारियल जैसे जैसे आगे पहुँचता गया उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई, इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय शब्दों को अति लघु उत्तरीय शब्दों को क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो अब ये एक शब्द, सारे शब्द दिए हुए हैं, तो हमें इसका एक सेंटेंस बनाना है। मुझे ठंडा शरबत अच्छा लगता है। अब ये कुछ वाक्यार्थ दिया और इसको आपको अक्षर जाल में से खोजकर नीचे लिखे शब्दों को उनका वो लिखना है समानार्थी। अब जैसे ढब को हम और क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तरीका, ढब का तरीका भी हो जाता है। अब दूसरा है गजब। गजब का क्या हो जाता है, कमाल, तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नीचे है मंतिक। मंतिक का क्या हो जाता है, तर्क शास्त्र, ये दिया हुआ है, ये रहा, यहाँ तक ही है तर्क शास्त्र। फिर छल का नीचे एक और है, तो छल का क्या हो जाता है, धोखा, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे, ये रहा छल। नीचे एक और, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। अब पसीना बहाना, मतलब पसीना कब बहता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं, तो कड़ी मेहनत करना। अब उसके वाक्य लेकिन आपको बनाना है कि आप कब मेहनत करते हो। फिर दूसरा है, नेक्स्ट है लिंग बदलो, मतलब कि शिक्षक है तो शिक्षिका का क्या हो जाएगा, शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षिका। छात्र है तो छात्र का क्या हो, छात्रा। फिर दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला बनाइए। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम होता है, किसी कोई सामान होता है, वो होता है। तो सुरेश डोसा खा रहा है, तो डोसा और सुरेश संज्ञा हो जाएंगे, तो हम दोनों पे सर्कल कर लेना है। फिर लीला, लीला हो जाएगी दूसरे में, और दिल्ली भी हो जाएगा संज्ञा। निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब कली का क्या हो जाएगा, कलियाँ। कलियाँ कैसे लिखोगे, हमें ला पर छोटी की मात्रा करना है, ये याद रखना। अगर हम बहुवचन करते हैं तो उसमें छोटी की मात्रा आ जाती है। फिर किताब का किताबें,
इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए और उसमें प्रयोग होने वाले ईंधन का भी नाम लिखिए। तो चित्र क्या है, अंगीठी आप देख रहे हो, हम ठंडी में यूज करते हैं इसको। और अंगीठी में क्या यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं या गोबर के उपले। तो इस तरीके से आप नीचे दिए गए शब्दों के दो अर्थ हो सकते हैं, शब्द के अलग अलग अर्थ के अंतर को स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। अब भेंट है, भेंट को हमें दो तरीके से करना है। एक होता है भेंट करना, मिलना किसी से, और दूसरा होता है भेंट मतलब किसी को हमें उपहार देना, गिफ्ट देना। तो दोनों को हमें दो तरीके से सेंटेंस बनाना है। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लेना। यहाँ पे, वहाँ पे वाक्य और यहाँ पे क्यों और कैसे। नेक्स्ट है 17 में, निम्न शब्दों से प्रश्न बनाइए, क्यों से और कैसे से। तो दोनों से एक सेंटेंस बनाना है, क्यों से स्टार्ट हो रहा हो और कैसे से स्टार्ट, कैसे से हो। जैसे तुम कैसे हो, या तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्या कर, मीन्स क्यों इतने खुश क्यों हो। तो किस तरीके से आपको एक सेंटेंस बना लेना है। नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम लगाइए। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तुम बाजार क्यों चलोगी, अब यहाँ पे भी एक क्यों से देखो बना हुआ है, तो ये फुल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं समोसा नहीं खाता, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। अब ये आ गया सृजनात्मक लेखन। देखो ये सारे वर्ड जो दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको सेंटेंस बना करके एक पैराग्राफ में लिखना है। ये रहा वर्तनी, यहाँ पे शुद्ध शब्द पर गोला लगाना है। तो चलो कर देते हैं इसको फटाफट। ये हो जाएगा सत्याग्रह और ये वाला सही हो जाएगा। तो मात्रा का इसमें बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, मात्रा। फिर लुप्त अक्षर लिखो, ये स्वतंत्रता है, दूसरा है हानिकारक। अब फिर नेक्स्ट है आगे का, देखेंगे आगे क्या है। दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो क्या हो जाएगा, योजना है और दूसरा कौन सा है, कलगी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, कहानी लिखने वाला। तो कहानी लिखने वाले को क्या कहते हैं, जो कहानी लिखता है तो उसको लेखक या लेखक कहते हैं। फिर वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला तो कुम्हार हो जाता है। फिर चित्र पहचान कर उसका नाम लिखना है। देखो क्या दिया हुआ है कि चित्र पहचान, चूल्हा और ये कढ़ाई हो गई। ये है सुलेख लेखन, इसको देख करके आपको सुंदर और शुद्ध लिखना है। फिर ये हो गया शब्दकोश। अभिनय का क्या हो जाएगा, नाटक करना। फिक्र मतलब चिंता। विद्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मूर्ख। और गरीब का अमीर हो जाएगा। फिर विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाना है। जैसे कि राजा मीठा नारियल पी रहा, पानी पी रहा, तो मीठा। और वो ऊंचे पेड़ के नीचे तो ऊंचा। फिर राजा ने सुंदर पोशाक पहनी तो सुंदर, और उसने सोने का मुकुट पहना तो सोने। इसमें गोला लगा देना है। निम्न शब्दों के तुक वाले शब्द लिखना, राइमिंग वर्ड। तो हिलाया का मिलाया, अपने का सपने, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्यायवाची लिखना। पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल, नीर। फिर ये रही आपकी आंसर की। सो लुक एट द आंसर की एंड प्रैक्टिस वेल so that you can do better in your exam.